श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत पान कर रहे हैं। जैसा पूर्व में भी बात हुई, यह श्रृंखला जो लेकर चल रहे हैं, इसमें संपूर्ण रामचरितमानस के प्रत्येक पंक्ति अर्थात दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद, श्लोक सब का अर्थ सहित व्याख्या का क्रम चल रहा है। तो आज के दिवस की कथा पूर्व दिवस पर जिस दोहे पर, जिस अंतिम पंक्ति पर समाप्त हुआ था, वहीं से आगे चलते हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। यहाँ भगवान शिव शंकर जी की शोभा का वर्णन याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कर रहे हैं। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, पूर्व में यह शरीर की शोभा कही, अब भुज प्रलंब से भुजाओं की शोभा कही, अब परिधन मुनि चीरा, इससे कट क्षेत्र की शोभा कही। और जहां जहां पर भी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को भयंकर रूप में कहा गया, वहां वहां भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को नग्न कहा गया। नग्न जटिल भयंकरा, इस रूप में उनको, और तरुण अरुण अंबुज समचरना, तो यह शिव जी के चरणों की शोभा है। और गौर शरीर भूति भल भ्राजा, अभी आगे इसका उल्लेख मिलेगा। और साथ ही आननुसरद चंद छ बिहारी, इससे मुख की शोभा। और जटा मुकुट से सिर की शोभा। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। तो सिर पर जटाओं का मुकुट है और गंगा जी सुशोभित है। जटा मुकुट सुर सरित सिर अलोचन नलिन विशाल, और आपके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े हैं। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल, तो कंठ नीला है, नीलकंठ, और वे सौंदर्य निधान हैं। लावण्य निधि, लावण्य निधि यानी सुंदरता के समुद्र या सुंदरता के खजाना की बात भाव। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी सौंदर्य निधान है। और सोह बाल विधुभाल, और ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है। तो अब यहां पर लोचन नलिन विशाल, इसके द्वारा नेत्र की शोभा का वर्णन किया। और नीलकंठ से कंठ की शोभा, और बाल विधुभाल से ललाट की शोभा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं। तो अब यहां जो भाव आपका बनता है कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। तो जटा मुकुट, तो यही उदासीनता का वेश है।
और शिव जी उदासीन रहते हैं। शिव जी किस रूप में रहते हैं? शिव जी उदासीन रहते हैं, उदासीनता का वेश धारण करते हैं, और सब में शिव जी का समान भाव है, अर्थात कोई शत्रु मित्र नहीं है, ना तो शत्रु है और ना ही मित्र है। कि कहने का, याज्ञवल्क्य जी के कहने का जो भाव है, शिव जी का जो यह सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं, कि जो वक्ता होता है, क्योंकि वो यहां पर वक्ता है और भरद्वाज जी श्रोता यानी कथा वाचक, कथा कह रहे हैं, तो वक्ता जो होता है भीतर बाहर से पहले स्वयं विरक्त स्वरूप को धारण करे, अब फिर उपदेष्टा बनने के योग्य हो। भाई देव नदी गंगा जी को सिर पर धारण करने का भाव, कि सुर सरित सिर, सिर पर धारण करने का भाव है कि किसी से झूठ न बोले। और शिव जी सदा सत्य बोलते हैं और वे साक्षी हैं। अलोचन नलिन विशाल, तो कमल दल के समान उनके नेत्र विशाल हैं। तो यहां कहने का भाव क्या है कि नेत्र में कृपा रस भरा हुआ है। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के नेत्र कृपा रस भरे हैं, और जिसमें श्रोता, अब यहां पर याज्ञवल्क्य जी जो प्रसंग दे रहे हैं कि शिव जी मां जगदंबा पार्वती जी को कथा सुनाएंगे, प्रभु श्री राम की कथा, तो यहां नेत्र कृपा रस से भरे हैं, जिसमें श्रोता को आह्लाद हो। और नीलकंठ का भाव कि त्रैलोक्य पर दया करके जो कालकूट आपने पी लिया था, तो उस दयालुता का चिन्ह आज भी आपके कंठ में विराजमान है, और उसी से आपका कंठ नीला पड़ गया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, अब पान कियो विष भूषण भो, और विष भूति विभूषण। भाव इसका यह है कि यद्यपि विष तो जलाता है, फिर भी आप उसे त्यागते नहीं। भाई जिसको एक बार आप अंगीकार कर लेते हैं, फिर उसका त्याग नहीं करते, इससे आपकी भक्त वात्सल्यता दिखाई देती है, आप भक्त वात्सल्य हैं। लावण्य निधि का भाव आगे कह रहे हैं, नीलकंठ लावण्य निधि, अब कि सोह बाल विधुभाल, खजाने में सोह बाल विधुभाल, कि द्वितीया का चंद्रमा दीन क्षीण तथा वक्र होता है, और वक्र है, पर आपके आश्रित होने से, आपके आश्रय में आने से आप ही ने चंद्रमा को जगत वंदनीय बना दिया। यमाश्रितो हि वक्रोयपि चंद्र सर्वत्र वंदते। कहने का भाव ये कि कैसा ही टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो, आप उसे उपदेश कर वंदनीय बना देते हैं। और लावण्य निधि, भाई आप शोभा के समुद्र हैं, और समुद्र में रत्न हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था, तो समुद्र मंथन से परम उत्तम रत्न निकले हुए थे, 14 रत्न निकले थे। और यहां पर भगवान भूत भावन शिव शंकर जी के स्वरूप में कुछ रत्नों का वर्णन किया है, जैसे नीलकंठ से गरल यानी कालकूट को, विधुभाल से चंद्र, अकुंद इंदु दर गौर से शंख, अप्रणत कलप तरु नाम,
अभी आगे ये दोहा आएगा से कल्प वृक्ष। अकर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। इससे अमृत को दिखा रहे हैं। अब बाल विधु भाल से ही अमृत रत्न का ग्रहण कर रहे हैं। तो राम कथा सुधा को लेते हैं कि जो मुख से टपकती है। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर। और नख दुति से मणि, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। इससे लक्ष्मी का अर्थ ग्रहण हुआ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। इसे कामधेनु रत्न को कहा गया। तो समुद्र से 14 रत्न निकले थे। तो इनमें से जो 14 रत्न की बात कही गई, इनमें से 8 रत्न शिव जी के योग्य जानकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में दिए हैं। यहां पर 8 रत्नों को बाबा भूत भावन शिव शंकर जी के उसमें, जैसे नीलकंठ से गरल कालकूट की बात किया, कुंद इंदु दरगौर से शंख, प्रणत कल्प तरु नाम से कल्प वृक्ष, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी से अमृत। अब बाल विधु भाल, तो यहां चंद्रमा पहले ही, और नख द्युति से मणि, और राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी से कामधेनु की बात कही। अपार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। इससे लक्ष्मी जी का। तो यह 8 रत्न को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में भूत भावन शिव शंकर जी के योग्य जानकर उल्लेख किए हैं। भाई, लावण्य निधि से श्रृंगार, जटा मुकुट से हास्य, कृपालु से करुणा, भुज प्रलंब से वीर, नख दुति भगत हृदय तम हरना। इससे अद्भुत। और त्रिपुरार से रौद्र, भूति भूषण से विभत्स, और भुजग भूषण से भयानक, निज कर दासी नाग रिपुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। इससे शांत रस को दिखा रहे हैं। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सभी रसों को इसमें लाके पिरो दिए हैं। और आगे शिव जी के बारे में, उनके शोभा में वर्णन कर रहे हैं कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। भाई, कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए हैं, किस तरह से सुशोभित हो रहे हैं, मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हुआ हो। और इसी उचित अवसर या इसी अच्छे मौके को देखकर, जानकर जगत माता भवानी पार्वती शिव जी के पास गई। तो यहां सो बैठे सोह काम रिपु कैसे। अब बैठे सोह यानी बैठ कह कर, बैठे को बताकर अब प्रसंग को छोड़ा था पहले भी कि बैठे सहजई शंभु कृपाला, यानी बीच में स्वरूप का वर्णन करने लगे। बैठने पर ही प्रसंग को छोड़कर बाबा भूतनाथ शिव शंकर जी
के स्वरूप का वर्णन करने लगे। अब पुनः फिर वहीं से उस प्रसंग को उठा रहे हैं कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतु रसु जैसे। तो यहां काम रिपु कहकर शांत रस की शोभा को बताया। कहने का आशय कि जब तक काम विकार से रहित न हो तब तक शांत रस नहीं आ सकता। अर्थात जब काम का नाश होता है तब शांत रस की शोभा होती है, और वही काम शांत रस की शोभा है जब काम का नाश होता है। तो जब मनुष्य शांत होता है, बाबा जी यह शिक्षा दे रहे हैं कि जब मनुष्य शांत होता है तभी बैठता है, और बिना शांति के वो दौड़ता फिरता रहता है। अधरे शरीर शांत रस जैसे। तो शिव जी शांत रस के स्वरूप हैं, और शांत रस उज्ज्वल है। शांत रस कैसा है? उज्ज्वल है। और शिव जी भी गौर वर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो कर्पूर वर्ण है, शिव जी भी गौर वर्ण है। अब काम रिपु कि बैठे सोह काम रिपु कैसे। अब काम रिपु का भाव कि कामना अनेकों दुख को उत्पन्न करती है, और आप उनके निवारक हैं। यानी श्रोता के हृदय से कामनाओं को निर्मूल कर देने में आप समर्थ हैं। आप काम का नाश करते हैं, और काम जो है वो हरि कथा का बाधक है। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। तो कहने का आशय कि वक्ता और श्रोता दोनों निर्विकार हो, तभी कथा का आनंद और शांत रस का रूप बनता है। भाई यहां बाबा गोस्वामी जी ने वक्ता के 7 लक्षण कहे हैं, और इन 7 को शिव जी में घटित दिखाए हैं। और 7 लक्षण वक्ता के विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्पृह। तो ये 7 लक्षण कौन से हैं? विरक्त, वैष्णव, विप्र, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशल और धीर तथा निष्प्रिय। और ये 7 लक्षण बाबा गोस्वामी दास भूत भावन भगवान शिव शंकर जी में घटित दिखा रहे हैं प्रसंग में। अब यहां कि विरक्त कैसे हुए कि जोग ज्ञान वैराग्य निधि, यह विरक्ति को दिखा रहा है। असोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी, यह वैष्णव को दिखा रहा है, जो वैष्णव का लक्षण है। और वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम, जो मंगलाचरण के श्लोक में वह विप्र को के लक्षण को दिखा रहा है। और सकल कला गुण धाम, यह वेद शास्त्र विशुद्धिकृत को दिखा रहा है। और झूठ हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। और जथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यउ भानु कहीं कुबिचारी, यह दृष्टांत कुशलता के लक्षण को दिखाया बाबा जी ने। अब बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, यह धीर लक्षण है। और निष्प्रिय, निष्प्रिय का भाव कि इच्छा रहित या वासना रहित। निष्प्रिय का अर्थ तो यहां काम रिपु अर्थात निष्काम दिखाते हैं,
कि बैठे सोह काम रिपु कई। तो काम रिपु यह निष्प्रिय या इच्छा रहित या वासना रहित लक्षण को दिखा रहे हैं। तो इस स्थिति को जगत जननी मां पार्वती जी देखती हैं कि पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। कि अच्छा अवसर यह है कि भूत भावन भगवान शिव शंकर सब कृत्य से अवकाश पाकर एकांत में बैठे हैं और अपना मोह प्रकट करना है, इसके लिए एकांत चाहिए। भाई भरद्वाज जी भी अपना मोह श्री याज्ञवल्क्य जी से एकांत में कहा था। जब सब मुनि चले गए थे, सामान्य रूप में भी हम आप अपनी जिज्ञासा सबके सामने लज्जा लगती है कहने में, तो वैसे ही यहां पर कि जब याज्ञवल्क्य जी से श्री भरद्वाज जी ने अपना मोह कहा कि कहत सुमोहि लागत भय लाजा। भाई सबके सामने कहने में लज्जा लगती है, इसलिए एकांत। तो जब शिवजी वट तले आए थे तब उनके साथ कोई नहीं था, क्योंकि अपने ही हाथों से उन्होंने बाघंबर बिछाया, और जब पार्वती जी आई तब भी वहां कोई और ना आया था। तो एकांत, तो यह समझकर जगत जननी मां जगदंबा पार्वती जी भूत भावन भगवान शिव शंकर के पास आ रही हैं। भाई सब लोगों ने अवसर देखा है, उसी के अनुसार कार्य किया। जैसे कि अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। सप्त ऋषियों ने भी उचित अवसर, असो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। तो विरंचि यानी ब्रह्मा जी भी अवसर के असीय मातु ते ही समय पठाई, दासी देखि सुअवसरु आई। तो यह सभी प्रसंग जो है वह उचित अवसर को देखा तब किया। तो ठीक उसी प्रकार मां पार्वती जी ने भी अवसर देखकर काम किया, और अवसर पर कार्य करने से कार्य सिद्ध भी होता है और लोग उसकी प्रशंसा और सराहना भी करते हैं। और यहां कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती लिखने के पीछे बाबा जी का भाव कि आप पर्वतराज की कन्या हैं। अब पर्वतराज के प्रसंग में पर्वत को परोपकारी दिखाया कि पर्वत परोपकारी होते हैं। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। तो मां पार्वती जी भी शिव जी के पास जगत के उपकार करने के विचार से आई हैं। और गई शंभु पहि मातु भवानी, भवानी यानी भवपत्नी। इसलिए आप सबकी माता हैं। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी जगत पिता और आप जगत माता, सबकी माता हैं। तो सबके कल्याण के लिए गई हैं। भाई माता पुत्रों का सदा कल्याण सोचती हैं, चाहती हैं और करती भी हैं। और फिर आप तो जगत जननी हैं, तो आप जगत मात्र के कल्याण को सोचकर और कल्याण के उत्पत्ति स्थान या कल्याण स्वरूप श्री शंभु के पास गई। भाई शंभु जी के पास गई हैं तो अब सबका कल्याण ही होगा, कल्याण होना ही है। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी अब भवानी मां पार्वती में पत्नी भाव ग्रहण कर वैसा ही आदर कर रहे हैं कि जान प्रियादरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा।
बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। जान प्रिया का भाव कि प्रिया का आदर सब कोई करते हैं और आप शिव जी की प्रिया हैं। भाई पूर्व तन में जब सीता रूप धारण किया था परीक्षार्थ, तब शिव जी ने माता मानकर सन्मुख आसन दिया था कि जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। और अब प्रिया जानकर वाम भाग में आसन दिया। भाई त्याग तो उसी शरीर का था, सती तन का था, जिससे सीता रूप को धारण किया था कि यही तन सती भेटी मोहि नाही। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी अपनी प्रिया के मन की बात जानकर कि आप श्री राम कथा पूछने आई हैं, इसलिए भी उनका अति आदर किया। अब वाम भाग आसनु हर दीन्हा, और अति आदर का अर्थ अब यहां और खोलकर बता रहे हैं कि क्या आदर दिया है कि वाम भाग आसनु हर दीन्हा, कि बाईं ओर अपने पास बिठाना ही अति आदर का स्वरूप है। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। तो जब अति आदर का होता है तो अति समीप। तो और यहां पर हर शब्द के साथ कि वाम भाग आसनु हर दीन्हा, हर शब्द जो है इस शब्द के श्लेष द्वारा बाबा गोस्वामी जी छिपे हुए विधि से, गुप्त रीति से यह भी दिखा रहे हैं। अब यहां श्लेष द्वारा, शब्द के श्लेष द्वारा, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, और श्लेष का एक रूप है कि एक ही शब्द एक ही पद के भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न भिन्न भाव में देता है। तो यहां हर शब्द जो दिया है कि पार्वती जी के पूर्व तन अर्थात सती तन में योग्य अर्थात वाम भाग आसन जो हर लिया था, चूंकि उनको सम्मुख आसन दिया था, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, वह हर लिया हुआ आसन पुनः वापस दे दिया, पुनः दे दिया। तो पार्वती तन में माता भाव नहीं रखा कि जो पूर्व तन में था। तो बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। तो वाम भाग में उनके पास ही समीप का भाव, और हरसाई कि सती तन में जब सन्मुख आसन दिया था, अपने सामने बैठने को आसन दिया था, तब दुखी हुई थी, और अब वाम भाग में आसन पाने पर पुनः हर्ष हुआ कि शिवजी ने हमारे पूर्व के अपराध को क्षमा कर दिया। अपूर्व जन्म कथा चित आई। जब वाम भाग में ही आसन दिया, तब सन्मुख आसन वाली बात की बात सुधा गई थी, वो ध्यान में आई कि पूर्व जन्म में हमें श्री राम जी में मोह हुआ था, तब भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने मुझे सम्मुख आसन दिया था आदि, यह सोचकर अब यहां आगे शिव जी ने उमा जी का, मां पार्वती का आदर किया, और आगे बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा सो सकल, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। तो शिव जी ने उमा जी का अति आदर किया, इसी से
अधिक हेतु कह रहे हैं बाबा जी कि पति की प्रसन्नता चाहती ही थी, सो तो मिल गई, इसलिए प्रसन्न हुई। और हंसने का कारण कि पिछला तिरस्कार, अपनी अज्ञानता और अब अपनी सन्मुखता तथा शिवजी की प्रसन्नता का अनुमान कि ऐसे दयालु हैं कि मेरी समस्त भूल, मेरी समस्त चूक क्षमा कर दी। अनुमानी का भाव कि पति ही हेतु अधिक अनुमानी, कि मन में मानकर या मन में निश्चय करके क्या कही कि बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। पार्वती जी अवसर जानकर आई और अवसर पाकर बोली। तो सामान्य रूप में भी जब तक वक्ता हृदय से प्रसन्न न हो तब तक प्रश्न नहीं करना चाहिए। सामने वाला अगर क्रोध में है, आवेश में है और आप प्रश्न करेंगे तो उसका उचित उत्तर नहीं मिलेगा, हो सकता है कि कुछ दुष्परिणाम भी हो जाए। तो शिवजी का अपने ऊपर प्रेम और प्रसन्नता देखकर बोलना ही अवसर पाकर बोलना बाबा जी कह रहे हैं। तो यहां पार्वती जी के मन, वचन और कर्म तीनों लगे हुए हैं, मन भी, वचन भी और कर्म भी। तो विहस से मन की प्रसन्नता कही, वचन प्रिय है और बोली कर जोरी यह कर्म है। और हाथ जोड़ना आगे स्पष्ट करेंगे, कब करहूं कृपा बिनवऊ कर जोरे, या बंदऊ पद धरि धरनि सिरु विनय करऊं कर जोरी। तो ये हाथ जोड़ना। तो कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। लोक हितकारिणी कथा पूछनी चाहती है, जो लोक हित के कारण। और इसीलिए बाबा जी ने शैल कुमारी लिखा। भाई शैल परोपकारी है कि संत विटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। और आप उनकी कन्या हैं, इसलिए भी परोपकारिणी है। और कथा पूछती हैं कि जिससे जीवों का उपकार होगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो कथा समस्त लोकों का हित करने वाली है, सबको पवित्र करने वाली है। विश्वनाथ, आगे मां पार्वती जी कह रही हैं कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे विश्व के स्वामी, विश्वनाथ, विश्व के नाथ, विश्व के स्वामी, और ममनाथ, और हे मेरे नाथ। पुरारी, हे त्रिपुरासुर के नाशक। अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तो विश्वनाथ का भाव कि आप संसार भर के स्वामी हैं, अतः संसार भर का कल्याण करना आपका कर्तव्य है, सो कीजिए। और सकल लोकहित कारिणी कथा कहिए। भाई सकल लोकहित कारिणी कथा के संबंध से मां पार्वती ने विश्वनाथ कहा, और अपनी विशेषता निमित्त फिर ममनाथ कहा कि विश्वनाथ कहकर अपने को पृथक ममनाथ यानी अपना नाथ कहने का भाव यहां पर कि मैं अपने नाथ की नाई पूछ रही हूं, अब विश्वनाथ के नाते नहीं पूछ रही हूं।
कि सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। ये लक्ष्मण जी का वचन श्री राम जी के प्रति। कहने का आशय कि अपने नाथ से अधिक जोर होता है, और विश्व के स्वामी जगत भर का पालन पोषण करते हैं, फिर भी जगत की अपेक्षा अपने जन पर विशेष कृपा करते हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। इसलिए मम नाथ कहकर विशेष कृपा चाहती हैं। मम नाथ कि आप मेरे पति हैं, अतः मेरे भ्रम संशय मोह को दूर करना आपका कर्तव्य है और आप उसे दूर कीजिए। भाई सब श्रोता कहते हैं। भरद्वाज जी ने कहा था कि नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। अस विचारि प्रगटौ निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छोहू। और आगे कि जैसे मिटय मोह ब्रह्म भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। और इधर गरुण जी काकभूषण जी से कि देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। यहां ये सारी चीजें कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। अब यहां पर पुरारी, तो पुरारी का भाव कि त्रिपुरासुर तीन पुरों में तीनों लोकों में रहता था और आपने उसके तीनों पुरों सहित उसका नाश किया। तो ठीक उसी प्रकार से मोह संशय और भ्रम ये तीन पुर हैं जिनमें शोक रूपी त्रिपुरासुर रहता है। तो आप तीनों पुरों अर्थात मोह आदि सहित शोक का नाश कर मुझे सुख दें। कि त्रिपुरासुर तीनों लोगों को पीड़ित किए था और आपने उसको मारकर तीनों लोगों को सुखी किया। तो आप वैसी ही वह कथा कहिए कि जिससे तीनों लोगों को सुख मिले। यहां पर पुरारी कहने का पीछे का भाव अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कौन महिमा विदित है भाई? एक तो त्रिपुर वध, क्योंकि त्रिपुरासुर तीनों लोगों को नाकों चना चबवाता था और उसके वध से तीनों लोकों में महिमा विख्यात हुई। और दूसरी महिमा कि चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। कि चर और अचर दोनों को कहा। भाई चेतन जीवों की सेवा करना तो ठीक है, पर अचर यानी जड़ पदार्थ की सेवा कैसे संभव है? ये किस प्रकार सेवा करते हैं? तो उसका उत्तर कि भक्त चाहे कहीं किसी योनि में क्यों न रहे, वे कहीं भी सेवा को नहीं छोड़ते। किसी भी योनि में हो, उसी योनि में रहकर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। कि जेहि 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 जो निकरम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाथ यह और निबाहू। अस अभिलाष नगर सब काहू। यह अवधपुर वासियों का था। और बाली ने कि जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं। तो इस तरह है कि किसी भी योनि में क्यों ना हो जीव, भक्त
वह कभी भी प्रभु स्मरण, प्रभु सेवा नहीं छोड़ता। यानी उसी योनि में रहकर, जिस योनि में मिला है उसी योनि में रहकर वह भगवान का स्मरण करता रहता है। और सकल करहि पंकज पद सेवा। महेश जगदात्मा है, जगदात्मा महेश पुरारी। तो प्रत्येक प्राणी चर हो या अचर अपने सुख के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहता है। यही प्रभु की सेवा है। भाई भले ही कोई जाने या ना जाने, पर आत्मा के सुख के लिए ही सब कुछ किया जाता है। भाई कोई मार्ग भूल कर करता है और कोई उचित मार्ग से जानबूझ कर करता है, करता सब है। करहि पद पंकज सेवा, असकल सभी। तो अब आगे मां जगदंबा पार्वती भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से कह रही हैं कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, समर्थ, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, संपूर्ण कलाओं और गुणों के धाम हैं। अजोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। ज्ञान तथा वैराग्य के समुद्र भंडार हैं या खजाना है, और आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं और मां जगदंबा पार्वती के जिज्ञासा, उनकी शंका, उनके मोह कैसे शिव जी से व्यक्त कर रही हैं, इसके आगे का अमृत श्रवण पान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदंबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।